हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इकोनॉमिक्स फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और हम लोग का अपना टॉपिक निपटा रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर को हम लोग निपटा रहे थे। और आज की चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई के बारे में। आरबीआई के फंक्शन देख रहे थे और बाकी सब तीन टॉपिक हम लोग निपटा चुके थे। करेंसी अथॉरिटी हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी, बैंक ऑफ गवर्नमेंट क्लियर कर लिया था, बैंक ऑफ बैंक्स कर लिया था। और आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि कैसे कैसे कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, इसके कौन कौन से टूल्स लगाता है, इन सबको डिटेल्स में आज समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया अगली स्लाइड में हम लोग समझेंगे अब किसके बारे में। आरबीआई क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि कैसे कंट्रोलर है मनी सप्लाई का, ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ये हमारी पब्लिक, सबसे पहले जनता है, आम लोग है, ठीक है। ये क्या है, कमर्शियल बैंक जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, एक्सिस बैंक हो गया, ये हमारे अलग अलग बैंक हैं। और ये हमारा आरबीआई, ठीक है। तो इनके बीच का आप सबसे पहले रिलेशन समझते हैं, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई किसे कहते हैं, हम लोग ये समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग मान चलिए कि पब्लिक है, यानी कि हम लोग बात करें इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है, यानी कि पैसों का वितरण है वो ज़्यादा है, यानी कि हर किसी के पास पैसे ही पैसा है, अंधा पैसा है। आप मान चलिए कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप लोग एसी क्यों लगवाएंगे भैया। आप कहेंगे कूलर में काम चल रहा, कूलर में काम चला लो, एसी लगवा कर क्या करेंगे। तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपके पास पैसे होंगे तो भैया आप क्यों रहेंगे कूलर के अंदर या फिर गर्मी के अंदर क्यों रहेंगे भैया। आप कहेंगे भैया एसी लगवाओ, क्या दिक्कत है, एक नहीं चार चार एसी लगवाओ। तो मनी सप्लाई होती है तो भैया लोगों को क्या उठती है, डिमांड उठती है, क्या उठती है, डिमांड उठती है। और वही हम लोग बात करें, जब डिमांड उठ रही है और सप्लाई नहीं है, यानी कि एसी बेचने वाले कोई है ही नहीं है मार्केट के अंदर, अब चाहिए आपको एसी। तो भैया जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई की कमी हो तो क्या हो जाती है, महंगाई हो जाती है। क्या हो जाती है, महंगाई, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो क्या आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। क्लियर हुआ। अगर एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, तो कोविड-19 के समय पर जो हम लोग बात करें सैनिटाइज़र था, उसकी प्राइसेस कैसी हो गई थी, हाई हो गई थी। और मास्क की प्राइसेस कैसी हो गई थी, हाई हो गई थी। क्यों, कि भैया डिमांड ज़्यादा थी। अब भैया कोरोना से सबको बचना था, पर सप्लाई थी नहीं, तो भैया उनकी जो प्राइसेस हैं वो कहाँ पहुँच गई, आसमान पे पहुँच गई। 90 रुपये का मास्क 100 में, 600 में, 1000, दो हज़ार रुपये में मिल रहा था। इतनी महंगा हो गया था वो। तो फिर हमें ये समझ में आया कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई और डिमांड बढ़ती आएगी और सप्लाई कम होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर इतना, इतना इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो भैया कमेंट कर देना प्लीज़। तो अभी तक हमने देखा था कि भैया महंगाई बढ़ कैसे रही थी। अब हम लोग ये समझते हैं कि महंगाई कम कैसे होती है। तो महंगाई कम ऐसे होती है, जैसे मान चलिए कि अब भैया मार्केट में पैसा नहीं है, अब बिल्कुल पैसा नहीं है। अब भैया जब पैसा नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी। अब भैया आपके पास जब पैसे नहीं है तो आपके घर में एसी लगवाने से फ़ायदा क्या है, बातें करने से भी क्या फ़ायदा है। तो भैया डिमांड हो ही नहीं रही है। जब डिमांड नहीं हो रही है तो भैया मार्केट के अंदर सप्लाई है, हमारे सप्लाई है तो, पर डिमांड जब वो खरीद नहीं रहे तो सप्लाई का होने का फ़ायदा क्या है। तो भैया जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो भैया जो एसी वाले हैं वो कहेंगे यार कोई सामान खरीद ही नहीं रहा। अगर 10,000 रुपये में एसी नहीं खरीद रहा तो हम इसे क्या 7,000 में बेच देंगे, शायद बिक जाए, रखे रखे कबाड़ होने से तो बढ़िया ही है। तो अब वो 7,000 में बेच देगा, यानी कि उसकी प्राइस जो है वो कैसी हो गई, कम हो गई। तो इन्फ्लेशन कैसी हो गई, घट गई। इन्फ्लेशन बढ़ने का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया और इन्फ्लेशन कम होने का कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया। तो अगर किसी को डाउट लगे इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा होने में तो भैया कमेंट कर दीजिए। और अब हम लोग बात करेंगे भैया आरबीआई फंक्शन के बारे में, वो कैसे कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन घटाता है, बढ़ाता है अपने कुछ टूल्स की मदद से। चाहे वो रेपो रेट ले लो या फिर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, तो उन सबको समझेंगे डिटेल से। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे भैया जो आरबीआई है, आरबीआई के पास भैया ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल बढ़ा या घटा सकता है। कैसे बढ़ाता है घटाता है हम लोग ये समझते हैं। तो भैया इसके पास दो प्रकार के टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, जिससे कि ये मनी सप्लाई को बढ़ाता है या घटाता है। तो भैया सबसे पहले इनके पास आते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, यानी कि मात्रात्मक टूल्स हैं इनके पास, और दूसरे हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो जिसकी वजह से ये मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले उनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वालिटेटिव को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैंक रेट के बारे में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमपी, ओएमओ और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो ये हैं इसके क्वांटिटेटिव टूल्स, किसके, आरबीआई के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के। इनको हम लोग डिटेल एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है।
और फिर हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स कौन-कौन से हैं, यानी कि गुणात्मक टूल्स कौन-कौन से हैं आरबीआई के, जिससे कि वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये इसके कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं। तो भैया सबसे पहले बैंक रेट से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है बैंक रेट, इसको समझते हैं, फिर बाकी को बाद में देखते चलेंगे। तो भैया बैंक रेट को समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा कि बैंक रेट क्या होता है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि भैया अगर आप लोग हैं, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर किसी भी काम के लिए लोन चाहिए, तो भैया जो आप पब्लिक यानी कि जनता कहाँ जाती है, कमर्शियल बैंक के पास जाती है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, उनसे कहती है भैया हमें लोन दे दो। हम लोग क्या करते हैं, उनसे लोन ले लेते हैं। उसके बदले हमें उन्हें क्या देना पड़ता है, हमें देना पड़ता है उन्हें इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज देना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग बात करें कि जब हम लोग बैंक के पास जाते हैं तो हमें तो ब्याज देना पड़ता है। वही अगर हम लोग बात करें कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा हो तब तो वो हमें दें। जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो भैया वो हमें लोन कहाँ से देंगी। तो जब उन्हें लोन चाहिए होता है कमर्शियल बैंक्स को, वो किसके पास जाती हैं, आरबीआई के पास जाती हैं। यानी कि जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो भैया वो आरबीआई के पास जाती हैं। और आरबीआई फ्री में लोन थोड़ी ना देता है, वो भी तो भैया इंटरेस्ट रेट देता है। तो उसी को भैया बैंक रेट या फिर रेपो रेट बोल दिया जाता है। अगर हम लोग लंबे समय के लिए लोन ले रहे हैं, यानी कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लंबे समय तक के लिए लोन्स ले रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट वो मतलब वही इंटरेस्ट रेट ही देना पड़ रहा है। अगर लंबे समय के लिए ले रहे हैं हमारे कमर्शियल बैंक, उसे हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं कहेंगे, हम लोग उसे कहेंगे बैंक रेट। लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो बैंक रेट। अगर छोटी अवधि के लिए ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग बात करें 2 साल, 1 साल 6 महीने ऐसे ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो यानी कि रेपो रेट और बैंक रेट एक ही चीज़ है, बस टर्म का अलग है। यानी कि लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो बैंक रेट हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो रेपो रेट हो जाएगा। क्लियर? तो जब हमारा हमने क्या समझ में आया कि जब हम लोग पब्लिक का कमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसे इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं। वही हम लोग बात करें आरबीआई की, आरबीआई अगर आरबीआई से अगर ये कमर्शियल बैंक पैसे मांगते हैं तो भैया उसे बैंक रेट या रेपो रेट कह दिया जाता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं लोन तो फिर उसे बैंक रेट पे वापस करना पड़ता है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो उसे रेपो रेट कहते हैं। तो मतलब ये रेपो रेट देना पड़ता है और बैंक रेट देना पड़ता है, किसको, कमर्शियल बैंक को, किसको, बैंक को, मतलब आरबीआई को हमारी, जिससे कि उन्हें थोड़ा पैसा मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है कैसे कैसे बैंक रेट और रेपो रेट किसे कहते हैं? तो भैया अब सिस्टम समझ में आ गया होगा कि भैया बैंक रेट, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सब क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि भैया अब मनी सप्लाई कैसे करता है आरबीआई। तो भैया जो हमारा आरबीआई है वो लगाता है दिमाग। वो भैया क्या कर देते हैं, रेपो रेट या बैंक रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर वो अपना जो आरबीआई है वो अब कमर्शियल बैंक्स को जब बहुत भारी मात्रा में, यानी कि हाई इंटरेस्ट पे अगर उन्हें लोन देगा, तो भैया अब ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं अब ये ज़्यादा पैसा उठाएँगे या कम पैसा उठाएँगे? तो ऑब्वियस सी बात है कम ही पैसा उठाएँगे, क्योंकि भैया इंटरेस्ट रेट इन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट रेट पे उठाएँगे तो भैया ज़्यादा पैसा उठा लेंगे। अब ज़्यादा इंटरेस्ट कर देंगे तो भैया वो लोग कम उठाएँगे। जब हमारे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कम पैसा उठाते हैं। जब इनके पास खुद कम पैसा होगा तो भैया ये मार्केट में भी तो कम ही पैसा देंगे, क्योंकि भैया ये लोग भी अब हाई इंटरेस्ट पे लेके आए तो ये इन्हें भी तो पैसा कमाना है। जब इन्हें पैसा कमाना है तो भैया ये भी हाई इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तो जब लोगों को पता चलेगा कि ये भैया ये कमर्शियल बैंक्स हैं, ये बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, तो भैया ये लोग वेट करेंगे कि भैया जब तक कि सस्ते इंटरेस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक हम भी लोन नहीं लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी पब्लिक होती है वो अब लोन नहीं लेगी। अब जब लोन नहीं लेगी तो भैया मनी, पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो भैया लोगों की डिमांड भी थोड़ी कम हो जाएगी, और जब लोगों की डिमांड कम हो जाएगी तो भैया जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और जो हम लोग बात करें महंगाई है वो कम हो जाएगी। तो दिमाग लगा रहे हैं, तो इस प्रकार जो मनी सप्लाई है वो किसने कंट्रोल कर ली, आरबीआई ने अपने एक टूल की मदद से महंगाई को कंट्रोल कर लिया, बैंक रेट को बढ़ा दिया और महंगाई कंट्रोल हो गई हमारी। तो इतना क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट लगे तो भैया कमेंट कर दीजिए, हाँ साहब मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा कमेंट के अंदर ही, अंदर ही जो मतलब कमेंट करना आप, तो उसमें ये मैं सॉल्व कर दूंगा डाउट आपका। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें बैंक रेट के अंदर? अब भैया हमने बैंक रेट तो समझ लिया था, अब हम लोग रिवर्स रेपो रेट समझते हैं क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम जनता हैं, ठीक है, पागल बनना हमारा काम है।
तो जनता का काम क्या है, कमर्शियल बैंक के पास गए, तो भैया जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो भैया अब हमें पता है हमारे पास पैसा है, तो अब हम लोग सोचते हैं कैसे भी करके थोड़ा बहुत पैसा मिले और थोड़ा हमारा पैसा कैसा रहे, सिक्योर रहे। तो भैया हम लोग क्या कहाँ जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं भैया हमारी एफडी बना दो। एफडी बनाने पर हमारा जो बैंक होता है वो हमें क्या देता है, इंटरेस्ट रेट देता है। क्या देता है, इंटरेस्ट रेट देता है। उसी प्रकार जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं हमारे, वो आरबीआई के पास जाते हैं। क्या जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। तो वो आरबीआई के पास जाते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई से कहते हैं भैया हमें क्या दो, हमें पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब आरबीआई उनसे कहता है हमें पैसा चाहिए, तो वो उनसे पैसा मांगता है, किससे, कमर्शियल बैंक से। और उन्होंने कहा कि भैया तुम पब्लिक को तुम पैसा दे तो रहे हो, पर अगर तुम हमें पैसा देते हो तो हम तुम्हें ज़्यादा रेट देंगे। तो अब जो आरबीआई होता है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इनके ऐसा सिक्योरिटी के तौर पर एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए बंद कर लेता है इनका पैसा, यानी कि रोक लेता है। और वो उसके बदले में क्या देता है, इनसे डिपॉज़िट ले लेता है, पैसे ले लेता है। और रिवर्स रेपो रेट पे इन्हें, यानी कि जो मतलब जिस इंटरेस्ट बढ़ा के, कुछ परसेंट इंटरेस्ट बढ़ा के इन्हें बैंक को वापस कर देता है। और मान चलिए कि आरबीआई ने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किसी कमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, ठीक है? मतलब पैसे उधार ले लिए इनसे। आरबीआई को एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है इनके पैसों की, पर उसे मनी कंट्रोल करना है, इसलिए वो उनसे पैसे ले लेता है। अगर वो इनसे कमर्शियल बैंक से पैसे मिल गए उसे, आरबीआई को, तो आरबीआई अब क्या करेगा, उस पैसे को रोक लेगा। और कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा नहीं। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा नहीं तो पब्लिक में बाँट नहीं पाएँगे, और पब्लिक में बाँट नहीं पाएँगे तो भैया मनी कंट्रोल, हमारी मनी सप्लाई कैसी हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई तो भैया जब लोगों के पास पैसा होगा नहीं तो डिमांड करेंगे नहीं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो भैया डिमांड थोड़ी, इन्फ्लेशन हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। और इस प्रकार हमने देखा आरबीआई का कमर्शियल बैंक को, बैंक से पैसे लेकर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पर। रिवर्स रेपो रेट क्या है भैया, इंटरेस्ट देने वाले हैं आरबीआई किसे, कमर्शियल बैंक को। क्योंकि भैया उसे इसका पैसा होल्ड करना था। क्यों, क्योंकि भैया उसे मनी सप्लाई कंट्रोल करनी थी। तो उम्मीद है आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों समझ में आया हो, बैंक रेट समझ में आया हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर हुआ। तो 2 चीज़ें क्लियर हो गई इसमें, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट लगे तो कमेंट कर देना प्लीज़। तो उम्मीद है कि आपको रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट तीनों चीज़ें समझ में आई हों। और आज का लेक्चर केवल यहीं तक था, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।